नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। आज मैं 4-5 खबर पर बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं आपको पहले खबर बता दूं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति के बारे में जिनको लोगों ने कूट दिया है, उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री को कहा था हनुमान, वो भी लॉकडाउन की वजह से कूटा है। ओबीसी टॉपर, बिहार में एक सब्जी बेचने का वाला बेटा टॉप करता है। उनके घर देखेंगे, उनका घास फूस का घर देखेंगे और वहीं से मेरिट की पोल खुलती है कि जब आपको मौका मिले तो क्या होगा, आगे क्या होगा वो बताऊँगा। अर्नब गोस्वामी फिर से फंस गए हैं। एक और झूठी खबर उन्होंने दिखाई है जिसको लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। और उसके बाद बीजेपी का बेटा गद्दार, एक जो यूपी में बीजेपी के विधायक हैं जिनका बेटा अमेरिका में रहता है, उसने किस तरह से भारत के बारे में कहा है। और एक एसपी साहब को जय भीम न बोलने देने का आदेश देना कितना महंगा पड़ गया। और नेपाल, चीन, और क्या इस देश में सोनू सूद अगर कोई मंत्री होते तो कितना ज़्यादा काम करते। सोचिए, एक एक्टर हैं तो इतना काम कर रहे हैं, इतना मीडिया वाले दिखा रहे हैं तो कितना बड़ा काम करते हैं। और ज्योति कुमारी के संघर्ष से भी कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उसने 600 चलाया तो 400 चला रहे। भैया, साइकिल लेकर निकलने की हिम्मत तो देखिए। तो अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति चूँकि मोदी जी के बहुत करीबी हैं इसलिए उनका नाम पहले आ जाता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, वो समझिए कि एकदम सेम है, मतलब पूरा मामला अपने वाला जैसा है। और वो लगातार जो है प्रधानमंत्री से उनकी दोस्ती अच्छी थी, वो कह रहे थे कि हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और उन्होंने लॉकडाउन जब लागू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी जो है वो हनुमान के अवतार हैं। बस सब अच्छा चल रहा था। उधर ट्रंप ने मोदी जी को जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाला जो मामला था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भी हो, नाम लेना बड़ा डिफ़िकल्ट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये मलेरिया की दवा है, उसको लेकर जब विवाद चल रहा था उसी समय उन्होंने बयान आया था। उसके बाद टीवी ने दिखाया कि देखिए प्रधानमंत्री जी की कितनी इज्जत है। हम सब लोग, कोई दूसरा करे ना करे, हम सब लोग प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, प्रधानमंत्री पद की इज्जत करते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बाद इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मतलब भारत के जो हैं वो हनुमान हैं प्रधानमंत्री। वो अभी हमारे यहाँ मेहमान भी थे, जो पिछला जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार हुआ उस पर हमारे मेहमान भी थे। उनके गलत फैसले और लॉकडाउन से लोग नाराज़ थे और उन्होंने उनको दौड़ा लिया। उनको अब छुप के रहना पड़ रहा है। तो ये है प्रधानमंत्री के दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है बिहार के हिमांशु राज की। हिमांशु राज अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। उनके बैकग्राउंड में घर दिख रहा है आपको, फूस का घर है। ये ओबीसी से आते हैं, कुशवाहा समाज से हैं और इन्होंने बिहार में टॉप किया है। सोचिए, हम लोग बिहार में चोरी करके एग्ज़ाम दिए तभी सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आते हैं, फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है तो वहाँ बड़ा खुश होता है। इन्होंने टॉप किया है। पिछले बार बिहार में जो भी टॉपर होता है उसको लेकर विवाद हो जाता है। मुझे पता नहीं इसके यहाँ माइक वाला कोई गया है कि नहीं इनके यहाँ। तो हिमांशु के पिता जो हैं, लेकिन मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस देश में जब जो रिजर्वेशन के विरोधी लोग हैं और जो रिजर्वेशन के पक्ष के लोग हैं, रिजर्वेशन के जो लोग हैं, रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं, SC ST OBC के लोग, उनका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है, गरीब मुसलमानों का, क्योंकि उनके पास वो संसाधन नहीं होता है। वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं। आप थर्ड डिवीज़न से मैट्रिक पास कीजिए, लेकिन आप BA कीजिए, इंटर कीजिए, MA कीजिए, MPhil कीजिए, PhD कीजिए और आप जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। SC ST OBC के साथ क्या होता है, वो ड्रॉप आउट होता है। उनके बच्चे अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं और वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं और वो फिर बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से शायद हिमांशु जैसे लोगों को कुछ बड़ा मौका नहीं मिलता है। लेकिन सोचिए मेरिट का क्या होगा। देखिए, बिना पैसे के इन्होंने पढ़ाई लिखाई की होगी। एक पिता जो इनके सब्जी बेचते हैं और प्लस कुशवाहा समाज से हैं तो खेती करते हैं, और उसके बाद किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की है, तो मेरिट की यही पोल खुल जाती है। तो मेरिट जैसा कुछ होता नहीं है। तो ये सब है मौका देने का। तो अब देखिए इनको किस तरह से अगर मौका मिले तो जो ये किस तरह से शानदार कर सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि बिहार के हिमांशु राज ने जो टॉप किया है
उनके पिता पढ़े लिखे हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो पहली पीढ़ी असफल रही, दूसरी पीढ़ी असफल ये इनको पढ़ना लिखना बताएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करती है। जैसे जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी लड़ती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, तीसरी पीढ़ी राज करती है। सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी को संसाधन से इसलिए दूर रखा गया, स्कूल कॉलेज से इसलिए दूर रखा गया क्योंकि वो पढ़ ही लिख ना पाए। अब समझिए कि बिना संसाधन के तो मेरिट, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि प्रतिभा और हुनर किसी पद या पैसे का मोहताज नहीं। उधर रिक्शा चालक की बेटी ने 1200 किलोमीटर की दूरी पिता के बिठाकर 7 दिनों में पूरी की, तो आज सब्जी बेचने वाले के बेटा ने मैट्रिक परीक्षा में टॉपर किया। लेकिन ये हिमांशु राज टॉप कर रहे हैं तो हम बात करें, लेकिन सोचिए लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं जिनके पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं, वो मजदूरी करने के लिए मजबूर। आज लॉकडाउन में सब लोग सड़कों पर कौन है? वो ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं या जो स्कूल ही नहीं गए। तो जिनको अवसर नहीं मिल रहा है उनकी ये स्थिति हो जाती है। तो सबसे बड़ा बात है कि आपको अपने बच्चों को अवसर देना पड़ेगा, सरकारी स्कूल ही सही, सरकारी अस्पताल ही सही, सरकारी नौकरियां ही सही। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। इनके पिता को नौकरी नहीं लगी होगी लेकिन पढ़े लिखे, तब इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। इसी तरह से बहुजन समाज के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित किया गया। जमीन नहीं था, व्यापार नहीं था। फूले की जो लाइन है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। तो सोचिए जब आपके पास खाने के लिए नहीं रहेगा तो आप पढ़ने की कैसे सोचेंगे? जब पढ़ने की सोचेंगे नहीं तो सफल कैसे होंगे? जैसे अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, उनकी 26-25 फिल्में फ्लॉप हुई लेकिन वो एक्टर बने क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड था। तो सफलता के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि आपकी बैकग्राउंड कैसी है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बैकअप मिलता है कि नहीं। इसी को कहते हैं सोशल संपत्ति, सामाजिक संपत्ति। भारत में उसको कास्ट संपत्ति भी गई। यहाँ जाति विशेष के लोगों के पास ज़मीन है, व्यापार है, बिजनेस है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी है, लेकिन फिर भी कैसे सोचिए वो समाज के लोग जो हाशिए पर हैं, वो जिस तरह से इस तरह के हिम्मत दिखा पाते हैं, चाहे वो ज्योति हो जिस तरह से हिम्मत दिखाई और साइकिल लेकर निकल पड़ी, हिमांशु ने जिस तरह से टॉप किया है, उम्मीद बनती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी उन तमाम लोगों से जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को अपनाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप मौका तो दीजिए। और इसीलिए शायद राजेंद्र प्रसाद सिंह एक लाइन लिखते हैं कि यदि छल न हो तो सुविधा भोगी वर्ग, यदि छल न हो तो सुविधा भोगी वर्ग रातों रात नौकरी से आउट हो जाएगा। क्योंकि जिनको रोटी की लड़ाई लड़नी है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, बिजनेस है, नौकरी है, तो कौन मेहनत करेगा? तो इसलिए इस देश को पिछड़ने का कारण, इस देश में ताकतवर न होने का कारण, आज जो हम चाइना को आंख नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि इस देश मुगलों से गुलाम क्यों होता था? मुसलमान यहाँ के बाहरी जो मुसलमान थे वो गुलाम क्यों कर लेते थे? क्योंकि यहाँ लड़ने वाले की जाति बनाई गई थी। हम सब भारत के नागरिक जब पढ़ेंगे लिखेंगे, जो किसान हैं, मजदूर है, जो मेहनत कश लोग हैं, जब उनको पढ़ने का मौका देंगे तब वो साइंटिफिक टेम्परामेंट से कोई चीज़ बनाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है जो मैं चाहता था कि आपसे बात करूं, और इस पर बात है। तो हिमांशु को बधाई नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से, और बहुजन समाज के हैं ज़्यादा बधाई। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब इनको अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो IIT जाएँ, IIM जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा और ये बेहतरीन कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास आर्थिक संसाधन की दिक्कत होगी। ये ड्रॉप आउट ना हो। और ऐसे लाखों करोड़ों जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट होते हैं, और इसीलिए वो, तो अपने बच्चों को ड्रॉप आउट मत होने दीजिए, उनको पढ़ने के लिए हौसला दीजिए। अब एक तीसरी वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है वो अर्नब गोस्वामी की वीडियो है। ये अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं हो सकता, इनका जो मामला है ना वो लगातार चलता रहता है। ये वीडियो जो है अर्नब गोस्वामी का है। देखिए फरीदाबाद पुलिस ने इसको रिट्वीट किया है। इस वीडियो में देखिए, मैं वीडियो चल रहा है, आप मेरे दूसरे विंडो में देखेंगे चल रहा है कि ये मरकज से जुड़े 12 जमाती गिरफ्तार। आप वीडियो देखिए। ये रिपब्लिक भारत पर आज ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में ये समझिए कि ये ट्वीट है 25 मई की, ठीक है। रिपब्लिक भारत पर आज ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में खबर चलाई गई कि इंडोनेशिया में फिलिस्तीन मरकज जमाती फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 12 मई को गिरफ्तार किए गए। ये 12 मई को गिरफ्तार किए गए, वो 19 मई को कोर्ट से रिहा हो गए। कृपया जानबूझकर पुरानी खबर को ब्रेकिंग के रूप में चलाकर दर्शकों को गुमराह न करें। @ABP न्यूज़ भी बता रहे हैं, रिपब्लिक टीवी भी बता रहे हैं। ये फरीदाबाद पुलिस का एक पोस्ट है जिसको लेकर लोग सरेआम निंदा कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जब आप रिपब्लिक देखेंगे तो इस पर भी डेट आ रहा होगा कि ये तारीख जो है, रिपब्लिक टीवी के जो तारीख है वो आता रहता है। तो ये इस तरह से जो रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, और इससे पहले वो महाराष्ट्र में झेल रहे हैं।